हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस मोटिवेशन चैनल पे। और आज हमारे 5 MCQ अ डे इनिशिएटिव का 13वां दिन है, जो कि आपके 69th बीपीएससी के लिए है। और आज जो है हम वो बिहार इकोनॉमी मतलब बिहार की अर्थव्यवस्था पे MCQs डिस्कस करेंगे। तो आइए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज द बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 एम्स टू अट्रैक्ट investment in which of the following industries? Number 1 textile, number 2 food processing, number 3 ethanol, number 4 leather। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी 2022 है उसमें दिए गए उद्योगों में से किन उद्योग में जो है निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर को मार्क कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा टेक्सटाइल मतलब वस्त्र उद्योग और लेदर मतलब चमड़ा उद्योग। ये दो सेक्टर्स के लिए, दो उद्योगों के लिए जो हमारा नया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है वो लाया गया है। सो हमारा ऑप्शन डी 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दो ऐसे सेक्टर है जिसमें कि बिहार में इंडस्ट्रीज़ को बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये लेबर इंटेंसिव है तो बिहार के डेमोग्राफी का अच्छा यूज़ हो जाएगा। इसमें लो स्किल लेवल का रिक्वायरमेंट है। बिहार में ट्रेडिशनली जो है वस्त्र उद्योग के इंडस्ट्रीज़ भी हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को देख के है जो है ये जो है उद्योग निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी 2022 लाया गया है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज जीविका दीदीज क्रिएटेड एंड एम्पावर्ड under the Jivika scheme of Bihar government are engaged as which of the following? Number 1 दीदी की रसोई, नंबर 2 दीदी की नर्सरी एंड नंबर 3 लाइब्रेरियन दीदी। तो आप जैसा कि जानते हो 2007 में जीविका स्कीम स्टार्ट किया था बिहार सरकार ने रूरल ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, और इसके तहत जो है स्वयं सहायता ग्रुप बना के जो उनमें मेंबर्स थे उनको जीविका दीदीज़ बोला जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जीविका दीदीज़, जीविका मिशन और दूसरे स्कीम को मिला के और किस तरीके से जीविका दीदीज़ का उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। तो आइए अब हम लोग आंसर को देखते हैं। तो हमारा जो पहला है दीदी की रसोई, ये बिल्कुल सही है। जीविका दीदीज़ को जो है वो दीदी की रसोई चला रही है जिसमें वो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में खाना खिला रही हैं। ठीक है, ये बहुत ही नोबल इनिशिएटिव है। दूसरा जो है दीदी की नर्सरी, वो भी बिल्कुल सही है। इसमें जो है वो नर्सरी मतलब जो पौधाशाला है वो पौधाशाला चला रही है। बिहार में जो प्लांटेशन ड्राइव अभी चल रहा है कुछ साल से, जिसमें कि हमारा पर्यावरण विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास विभाग जो जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों को मिला के प्लांटेशन ड्राइव बिहार में वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो प्लांटेशन हो रही हैं उनको प्रमोशन के लिए दीदी लोग जो जीविका दीदीज़ है उनके थ्रू नर्सरी चलाया जा रहा है, पौधाशाला चलाया जा रहा है। ठीक है, और ऑप्शन 3 जो है वो अभी करंट से रिलेटेड है, करंट में न्यूज़ आया था, ये भी बिल्कुल सही है। जीविका दीदीज़ जो हैं अब लाइब्रेरियन दीदी की तरह काम करेंगी। अभी बिहार के 32 जिलों में 32 डिस्ट्रिक्ट के 100 ब्लॉक 100 प्रखंड में जो है ब्लॉक लेवल लाइब्रेरी, कम्युनिटी लाइब्रेरी की शुरुआत की जा रही है। और इन कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ में जो है जीविका दीदीज़ लाइब्रेरियन दीदी की तरह काम करेंगी, जो कि प्रमोट करेंगी एजुकेशन। जो ड्रॉप आउट गर्ल्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे एजुकेशन के लिए। इस तरीके से जो है बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देंगे ये लाइब्रेरियन दीदी। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स द बजटेड एक्सपेंडिचर इन बिहार बजट 2023-24 is higher than average allocation by states in that sector? मतलब आपको बताना है ये जो चारों सेक्टर दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर, कृषि, एजुकेशन मतलब शिक्षा, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास,
इनमें जो बिहार के बजट 2023-24 में टोटल खर्च का जितना एक्सपेंडिचर का एलोकेशन किया गया है इन क्षेत्र में, वो सारे स्टेट्स का जो एवरेज एलोकेशन होता है उसमें से उससे ज़्यादा किस क्षेत्र में बिहार में किया गया है। मतलब कि एजुकेशन में क्या, एजुकेशन में जितना खर्च बिहार में किया जा रहा है वो सारे स्टेट्स के एवरेज खर्च से ज़्यादा है क्या? शिक्षा में वो ज़्यादा है क्या? कृषि में वो ज़्यादा है क्या? ग्रामीण विकास में वो ज़्यादा है? तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए, ठीक है। बिहार बजट से बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूनियन बजट हो गया, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे हो गया। इससे आप देखोगे कि हर साल बिहार बीपीएससी में क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से अगर यहाँ जाएंगे ना, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका कॉमन सेंस से आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि बिहार तो कृषि प्रधान राज्य है, तो एग्रीकल्चर में तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता ही होगा, लेकिन ये गलत है। बिहार एग्रीकल्चर में कम एक्सपेंडिचर करता है। टोटल एक्सपेंडिचर का मात्र 3.3% जो है वो बिहार करता है, ठीक है। वहीं आप देखिएगा कि एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो 5.8% है, ठीक है। और एजुकेशन जो है, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। बिहार में आप देखिएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर का 17.9% जो है शिक्षा के क्षेत्र में है। वहीं अगर मैं एवरेज की बात करूं स्टेट्स की, तो 14.8% है एवरेज, ठीक है। अगर हेल्थ की बात करूं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बिहार ज़्यादा खर्च करता है, 7% है बिहार में, जबकि एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो 6.3%। और ग्रामीण विकास की अगर बात करूं तो बिहार में बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण विकास में बिहार में 10.7% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर है। वहीं अगर एवरेज की बात करूं तो ये मात्र 5.7% है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 2, 3, 4 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बजट से आपका बिहार के बजट से क्वेश्चन था। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट vis-a-vis बिहार बजट 2023-24। आपको बिहार बजट के उपलक्ष्य में ये जो सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके बिहार बजट के संदर्भ में ये स्टेटमेंट को आपको देखना है। पहला स्टेटमेंट है द बजटेड फिजिकल डेफिसिट फॉर फिजिकल ईयर 2023-24 इज़ ₹25,515 करोड़। मतलब वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा है वो 25,515 करोड़ है। स्टेटमेंट 2 बोलता है कि रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू अकाउंट में जो राजस्व में जो घाटा है वो 0.5% ऑफ जीएसडीपी है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 जो है वो बोल रहा है कि जो कुल बजट है उसमें जो इस साल के बजट में जो 7 निश्चय 2 में जो सारे विभाग में मिलाकर जो खर्च सेट किया गया है वो ₹5,000 करोड़ है। मतलब टोटल एस्टिमेटेड बजट अंडर 7 निश्चय 2 अक्रॉस द डिपार्टमेंट फॉर 2023-24 इज़ ₹5,000 करोड़। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। आपको इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं। तो आइए अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो जो राजकोषीय घाटा के बारे में, ये गलत है। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो बेसिकली 25,567.8 करोड़ रुपए है, ठीक है। 25,567.8 करोड़ रुपए, जो कि 2.98% ऑफ दी जीएसडीपी है, ठीक है। जो हमारा स्टेटमेंट 2 है, जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि इस बार जो है हमारा वो रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, हमारा रेवेन्यू सरप्लस है। बिहार का जो बजट है वो रेवेन्यू सरप्लस है, ठीक है। और वो कितना सरप्लस है? 0.52 मतलब 0.5% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। तो फिगर ठीक है लेकिन रेवेन्यू डिफिसिट नहीं है, रेवेन्यू सरप्लस है, तो इसलिए वो गलत है। और जो हमारा आखिरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इस साल के बजट में 7 निश्चय 2 पे टोटल हर विभाग का मिला के लगभग 5,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, ठीक है। ये बजट में बताया गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो गलत दिए हुए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5।
It says, according to Bihar Economic Survey 2022-23, net sown area and cropping intensity of Bihar in 2021 are, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2020-21 में बिहार में नेट सोन एरिया कितना है और क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मतलब खेती का जो इंटेंसिटी है, मतलब एक खेत में कितना, इससे पता चलता है कि टोटल एरिया में एक खेत में कितने एरिया में ज़्यादा एक से अधिक बार खेती की गई है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो जल्दी से आप अपना आंसर मार्क कीजिए। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो हमारा नेट सोन एरिया है 2020-21 में, वो बजट के अनुसार 50.5 लाख है। ठीक है, 50.5 लाख है। और जो हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 1.44 है। ठीक है, ये बजट में दिया हो, चूँकि एग्रीकल्चरल स्टेट है तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर हो जाता है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। अगर बिहार इकोनॉमिक सर्वे की इस बार की बात करूँ तो ये हमारा बिहार का 17th इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, और इसको प्रेजेंट किसने किया है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर विजय चौधरी जी ने। ठीक है, आप सर्वे से जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर है उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। बीपीएससी मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में जैसे देखिए आपको डायरेक्ट ये फिगर पूछ दिया गया। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।